Hi students, how are you? I hope you are all well. Myself, I'm Dr. Kumar Dubey. I am a chemistry teacher. Today we are going to study about a new topic, Thomson's atomic model. Okay, it was the first atomic model who is given by J.J. Thomson. J.J. Thomson. This model is also known as plum pudding model. Okay, so it was the first atomic model. In this model, structure of an atom, structure कैसा होता है एटम का? स्फेरिकल होता है. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम was compared with watermelon. यू नो वाटरमेलन. हमें लगता है कि आप सब लोगों ने वाटरमेलन मतलब तरबूज को देखा होगा. तो ये जो आपका एटॉमिक मॉडल है उसमें एटम का कंपैरिजन वाटरमेलन के साथ किया गया है. ओके, तो इन दिस मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाज कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन. ओके, तो इन दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज मतलब जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड ओवर द एटम, स्प्रेडेड ओवर द एटम या स्प्रेडेड ओवर स्फीयर रेडियस अबाउट 10 to power -8 centimeter and electrons embedded in it. ओके, तो होल पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड ओवर स्फीयर रेडियस अबाउट 10 to power -8 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट. इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? धसे होते हैं. जैसे जो तरबूज होता है, तरबूज में जो रेड पार्ट होता है दैट इज द मास. तो जो रेड पार्ट है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? पॉजिटिवली चार्ज मैटर से. कि एटम के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे एटम में स्प्रेडेड होता है, मतलब फैला होता है. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पॉजिटिव चार्ज की गहराई में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे होते हैं. जैसा कि वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि जो रेड पार्ट होता है उस रेड पार्ट के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं वो धसे होते हैं. सेम इन द केस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, होल पॉजिटिव चार्ज या पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है स्प्रेडेड ओवर द स्फीयर रेडियस अबाउट 10 to power -8 centimeter and electrons are embedded in it. Okay, so according to Thomson's this arrangement gives most stable electrostatic arrangement. This atomic model assumes whole mass of atom spreaded over the sphere of an atom. Yeah, according to Thomson, this arrangement gives most stable इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज मैटर. ओके, एंड नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स. बोथ आर बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किससे बाइंड होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. एंड गिव्स स्टेबिलिटी टू द एटम, जो कि एटम्स को क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं, मतलब उसको स्टेबल करते हैं. ओके, इट मींस दिस मॉडल assumes the whole mass of an atom is spreaded evenly
evenly. Okay, लेकिन this model explains only electrical neutrality of the atom. Only electrical neutrality of the एटम, मतलब यह है जो एटॉमिक मॉडल है, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है कि ये जो बताता है वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात बताता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम इन द एटम. ओके, बट दिस एटॉमिक मॉडल fails to explain other observation like spectra as well as stability of the atom. Okay, ये जो एटॉमिक मॉडल है वह एटम की स्टेबिलिटी के बारे में, एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी प्रूफ नहीं देता है. इसलिए यह जो एटॉमिक मॉडल है वह कह सकते हैं कि एज अ नेग्लिजिबल है, न के बराबर है. यह सिर्फ एक ही चीज प्रूव करता है क्या, कि एटम बिहेव एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, तो यही क्या है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल है. थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल. व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाज कंपेयर्ड विथ वाटर मिनरल. ओके, only one characteristic of this atomic model is atom is electrically neutral. Okay, whole mass of atom is spread evenly in an atom. Next topic is discovery of nucleus. Discovery of nucleus. Discovery of nucleus. So who is discovered the nucleus? First question arises, who is discovered the, या who has discovered the nucleus? So we know very well and you know very well. Rutherford. Ernest Rutherford. अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. ओके, तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911. ओके, तो कहेगा क्या कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस on the basis of, किसके बेस पे? this is the most important question. on the basis of alpha scattering. on the basis of alpha scattering, किसके बेस पर? on the basis of alpha scattering experiment. on the basis of alpha scattering experiment. Okay, so nucleus was discovered by Ernest Rutherford in 1911 on the basis of alpha scattering experiment. Okay, in which he observed that when alpha particles means 2He4, when alpha particles bombarded on a thin foil of gold, जैसे this is the source of alpha particle or it is placed in lead box. This is the source of alpha particles and name is radium. और radium क्या है? रेडियम कैसा एलिमेंट है? बताइए, रेडियम कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, तो रेडियम इज अ
radioactive elements. This is the source of alpha particles. This is the source of alpha particles, and used a thin gold foil, and used a thin gold foil, okay, size about 0.0004 centimeter, used thin gold foil, okay, and situated a zinc sulfide screen. This is the zinc sulfide screen. Zinc sulfide screen. This is the scattering of alpha particles. This is the scattering of alpha particles. Okay. तो a gold foil thickness about 0.004 centimeter. Okay. और this is the zinc sulfide coated screen. और this is the source of alpha particle like as radium. है ना? तो a thin gold foil thickness about 0.004 centimeter was placed in the path of alpha particles, in the path of alpha particles, due to scattering of alpha particles, due to scattering of alpha particles, due to scattering of alpha particles. Okay, in the presence of gold foil, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गोल्ड फॉयल को यूज करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड या अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड फॉर्म स्पॉट्स एट डिफरेंट साइट्स ऑन जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन. और when thin gold foil, when gold foil is not used, अगर हम gold foil को यूज नहीं करते हैं तो only one spots created या or produced on the zinc sulfide coated screen. इसका मतलब क्या है कि when alpha particles bombarded on thin gold foil, तो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट डिफरेंट साइट ऑन जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन. और व्हेन गोल्ड फॉयल इज नॉट यूज्ड, अगर हम गोल्ड फॉयल को नहीं यूज करते हैं, ओके, सो ओनली वन स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड एट वन साइड, या किसी एक स्थान पर क्या होता है, एक स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड होता है. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार किया. कभी गोल्ड फॉयल लगा के देखा तो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, पूरा स्कैटर्ड हो गया और डिफरेंट साइड्स पर स्पॉट्स को प्रोड्यूस कर रहा है. और जब हम गोल्ड फॉयल को यहाँ से हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो केवल ओनली वन साइड पर किसी एक पोजीशन पर, एक जगह पर क्या होता है, स्पॉट्स प्रोड्यूस होता है. इसका मतलब कि इस गोल्ड फॉयल में ऐसा कुछ न कुछ है, ऐसा कुछ न कुछ है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं एंड डिफरेंट साइट्स ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, स्पॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. दिस इज द एक्सपेरिमेंट, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया. अब व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मतलब आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ऑब्जर्व
the alpha particles and given observation. उन्होंने क्या दिया? ऑब्जर्वेशन दिया which is as follows, जो कि निम्न है. फर्स्ट, पहला क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा particles, most of the alpha particles travel in straight line without any deviation, without any deviation. मतलब most of the alpha particles travel in straight line without any deviation, या straight path without any deviation. मतलब अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स है अबाउट 90% out of 100%, about 90% अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विच इज प्रेजेंट इन गोल्ड फॉयल, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स हमारा क्या हो रहा है? पास हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं? ट्रेवल इन, दिस इज द अल्फा पार्टिकल्स. अबाउट कितना परसेंट? 90%. About 90% alpha particles travel in straight line. This is the first observation of Ernest Rutherford. Okay, and what is the second observation? Second observation, a very few alpha particles, a very few alpha particles scattered at large angle मतलब greater than 90 डिग्री. ओके, तो a very few alpha particles scattered at large angle, मतलब इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो लार्ज एंगल पर क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं या डेविएट हो जाते हैं. ओके, अल्फा पार्टिकल्स है ना. तो a very few alpha particles scattered at large angle which is greater than 90 degree. Okay, this is the second observation of Ernest Rutherford. Third, a very few alpha particles scattered at, वो क्या था? लार्ज एंगल था, और ये किसके हो जाएगा? स्मॉल एंगल. एट स्मॉल एंगल, a very few alpha particles scattered at small angle less than 90 डिग्री. कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री से लेस पर डेविएट हो रहे थे. ठीक है, क्लियर है? तो a very few alpha particles at scattered at a small angle. Okay, और some alpha particles ये कर सकते हैं few alpha particles. फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट इज द फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड? क्या some alpha particles, some alpha particles कितना? अबाउट 1 out of 8000, मतलब 8000 अल्फा पार्टिकल में से
एकाध अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं which is written their original path, इसका मतलब क्या कि some alpha particles about 1 out of 8000 return to their original path, मतलब 8000 में से 8000 में से एकाध अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से फिर लौट आते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 आउट ऑफ 8000 रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पाथ। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, अब व्हाट इज द कंक्लूजन? अब ये जो चीजें आई, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन मिला, तो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दीज ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है? ओके, तो अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है? हमको लगता है कि आप लोग इसको 9th क्लास में पढ़े हैं तो आपको पता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स made, on the basis of above observation Rutherford made following conclusions. First conclusions क्या होगा? most part of the atom is hollow. most portion या most part of the एटम इज hollow। वो क्या है? hollow मतलब खोखला है। एटम का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्या है? खोखला है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड के। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डिविएशन। इट मींस कि उनके पाथ में कोई ऐसा पार्टिकल्स नहीं है जो उनको डेविएट कर सके, उनको रोक सके। जिससे क्या क्लियरिफाई होता है, क्या क्लियर होता है, क्या प्रूव होता है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन या मोस्ट पोर्शन ऑफ द एटम इज hollow या मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज hollow। एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है? खोखला है, वो hollow है। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द सेकंड कंक्लूजन? एटम हैज अ small, heavy and dense positively charged center। है क्या कि एटम has small, dense, heavy, positively charged सेंटर। एटम के पास क्या है? स्मॉल मतलब छोटा सा, डेंस, हैवी, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। किसके पास? एटम के पास। ओके, तो इट होल्ड्स, जो क्या करता है? इट होल्ड्स टोटल मास ऑफ द एटम। जो क्या करता है? एटम के टोटल मास को होल्ड करता है। और जो एटम के टोटल मास को होल्ड करता है साहब, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम न्यूक्लियस कहेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस होल्ड्स होल पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम। और दिस हाईली पॉजिटिवली चार्ज या दिस हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हाईली पॉजिटिवली चार्ज सेंटर is known as nucleus। और न्यूक्लियस holds all mass या total mass of the atom। आपको पता है ना कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the center of atom which is called nucleus। और total of mass of the atom present in the nucleus। You know very well mass of atom
डिपेंड्स अपॉन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किस पर डिपेंड करते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पर। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और जो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह हमारे रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, व्हाट इज द साइज या रेडियस ऑफ एटम? ओके, तो 10 to power -15 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कितना होता है? 10 to power -15 मीटर एंड 10 to power -13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो कितना होगा? 10 to power -13 सेंटीमीटर। ओके, और अगर हम नैनोमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 to power -6 नैनोमीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to power -15 meter, or you can say 10 to power -13 centimeter, or you can say 10 to power -6 nanometer. Okay, so this is the discovery of nucleus. I hope सबको समझ में आ गया होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। You are always taught this topic in class 9, discovery of nucleus and Thomson's atomic model. This is very simple टॉपिक्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं। और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन यही निकल के आया क्या कि एटम हैज स्मॉल डेंस हैवी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to power -15 मीटर। कितना कम है, बहुत कम है। 10 to power -13 सेंटीमीटर या 10 to power -6 नैनोमीटर। आप सोच सकते हैं रेडियस ऑफ एटम कितना होगा तब, जब न्यूक्लियस का रेडियस कितना है तो एटम का रेडियस कितना होगा। ओके, सो वी विल टॉक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, एंजॉय विद केमिस्ट्री। और कोरोना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस समय डे बाय डे 25,000 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक आप सभी लोग घर में रहेंगे, काढ़ा पीते रहेंगे, गर्म पानी पीते रहेंगे और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखेंगे और मास्क जरूर यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।